हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, तो पहले मैं डेट लिख देता हूँ जिससे पता लग जाए ये वीडियो बिल्कुल आपका अप टू डेट है। 22/12 है आपकी डेट, मई है आपका और 2026 है। ठीक है, और आपका डे आज ट्यूसडे है। ठीक है, इस दिन ऐसे आपकी वीडियो से हर दिन अटेंडेंस लगेगी कि आपको हर दिन क्लास मिल रही है या नहीं मिल रही है, एक्सेप्ट संडे। ठीक है, मे भी संडे को छुट्टी हो सकती है, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। जिस दिन मैं छुट्टी लूँगा उस दिन संडे को कवर कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। तो वीडियो क्वालिटी कैसी है प्लीज़ मुझे बताना, स्टेबिलिटी सही है या नहीं है, राइटिंग कैसी है, छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हमारा डे फर्स्ट है, फर्स्ट डे है आज हमारा। और किस तरीके से क्या क्या होगा, अब आपको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी सर सीटीपी में क्या होगा, मैं सीटेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमारा जो बैच है ये है सीटेट पेपर 2 2026 और ये बैच है एसएसटी के लिए, जिसको सोशल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो, बच्चों क्या चाहते हो सर, क्या है अगर आपकी डिमांड, अगर आप चाहते हो सर हमें साइंस का भी बैच चाहिए तो साइंस वाले बच्चे ढूंढ के लाओ, मैं साइंस का भी पढ़ा दूंगा। अब देखो मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ टाइम वेस्ट, क्योंकि अभी पहली क्लास है इसलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ पहले समझा देता हूँ। देखो किस किस तरीके से हम पढ़ाई की पैटर्न करेंगे वो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर डायरेक्ट पढ़ाऊँगा। पहले हम सीडीपी करेंगे, फिर हिस्ट्री भी कर सकते हैं, सिविक्स भी कर सकते हैं और ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाला भी आपका पैटर्न हो सकता है। अगर आप स्कोरिंग मार्क्स कहेंगे तो आपको पता ही है सर ये आपकी 30 की आती है। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, अगर आप चाहोगे मैं थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दूंगा क्लास 9 और 10 से रिलेटेड। ठीक है, तो ये अगर आप कहोगे सर ये इंक्लूड कर दो, तो अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो ये 60 मार्क्स की हो जाएगी। तो अगर आप देखो ना 90 नंबर आप यहीं से ले आओगे। ठीक है, तो जनरल की जो कट ऑफ होती है ये आपको पता ही होगा, वो आपकी होती है 90 मार्क्स, तो वो आपकी यहीं पर ही आ जाएगी। ठीक है ना, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है, वो नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। देखो इस बैच का फ़ायदा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आधे घंटे होगी या 20 मिनट होगी, या कभी कभी 40 मिनट हो सकती है, कभी कभी 1 घंटे की भी। लेकिन ये कह रहा हूँ कि आपको सब आ जाएगा, शॉर्ट में बताया जाएगा, ट्रिक के संग बताया जाएगा, डिटेल में बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो अभी मैं आपके 2 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि मेरे को अभी ज़्यादा अपने बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है, अभी मुझे सीधे चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है ना, तो पहले मैं चैप्टर पढ़ा दूँ, उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा आपको जितनी भी आपकी क्वेरीज है ना, आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना। और प्लीज़ मुझे क्लास में ज़रूर, क्लास ख़त्म होने के बाद प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया। आपको हर दिन ऐसी टॉप नॉच क्लास मिलेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं सीडीपी की बात करूं, अगर मैं, आप चाहोगे सर मुझे सीडीपी पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन इतना बता दो कि बहुत अच्छे नंबर आए, हम तो पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बता दो कि बहुत अच्छे नंबर आ जाए, तो सीडीपी में 3 चीज़ आप पहले कवर कर लो और उसी हिसाब से चलेंगे। और तीनों चीज़ में मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा। तो सर क्या है, देखो सबसे पहले आप जीन पियाजे कर लो। अगर आप जीन पियाजे कर सकते हो तो सबसे पहले आप इसे निपटाएंगे, क्योंकि इससे मैं बहुत कुछ समझ आ जाएगा। फिर वॉट्सकी को कर लो आप, लिवॉट्सकी को, लिवॉट्सकी, गॉट्सकी। और ज़्यादा से ज़्यादा किससे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोलबर्ग से, लॉरेंस, कोबर्ग, ये हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट रहेगा ना कि इनको डिटेल में कर लें। क्या टारगेट रहेगा, देखो टारगेट तो रहेगा कि पहले इनको जल्दी से जल्दी इतना अच्छा निपटाएं कि पूछो मत। अब देखो आप अगर यूट्यूब से पढ़ते हो, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ आई एम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम योर चैनल, व्हाट इज़ द डिफरेंस। डिफरेंस ये है भाई, वो आपको ना बस एक कहानी बता देंगे, कुछ इजी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ट्रिक नहीं बताएंगे कि कैसे आपके दिमाग में रहे, हर चीज़ कैसे उसमें दिमाग में रहे। तो अगर हम सीडीपी को 1 मंथ देते हैं, मान लो ये जून तक ख़त्म होती है, ये जुलाई में ख़त्म होती है, ये अगस्त में ख़त्म होती है, तब भी हमारे पास ये सितंबर में केवल 6 दिन मिलते हैं, तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मई और ये जून होना चाहिए, और ये जुलाई होना चाहिए, और ये अगस्त होना चाहिए। ये टारगेट रहेगा कि एक एक महीने में ये बिल्कुल डिटेल में पढ़े जाए। अगर आप पूरे ये देखोगे ना, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इसके आपके टोटल 38 या 40 चैप्टर होंगे, क्योंकि न्यू सिलेबस के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा और पुराने सिलेबस के हिसाब से भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपका सिलेबस बढ़ गया। तो 5 मिनट में मैंने आपको डिटेल अभी बता दी।
अब आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो कि सर पढ़ाते कैसा है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बच्चों जो पहला आपको पढ़ाऊँगा, पहला टारगेट हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है या चैप्टर ही लिख लो चलो, फर्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो आपका फेमस करेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा जब सर ने ये इतना कठिन चैप्टर जब इतना सरल करा दिया तो बाकी तो चैप्टर हमारे रहेंगे नहीं। जीन प्याजे बच्चों, मेरी हिंदी थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सही लिखूँ, ठीक है। तो जीन प्याजे आज हम स्टार्ट करेंगे और प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों कोई भी डाउट होगा ना तो पक्का डिस्कस कीजिएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले हम जीन प्याजे का ना थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेरे पढ़ाने का ढंग देखना, और यूट्यूब चैनल में जितने वीडियो जो आपके पड़े रहते हैं ना कि ना सर हमें तो यूट्यूब चैनल का पसंद है, तो वो यूट्यूब का चैनल का देखना, तो डिफरेंस आपको खुद पता लग जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसको ध्यान से समझना। क्या है जीन प्याजे? अगर मैं पूछूंगा जीन प्याजे क्या है, जैसे मैंने वो बना रखे ना, अगर आप चाहो इसकी PDF भी आपको मिल सकती है, अगर आपको नोट लिखने में टाइम मिलता है तो, ठीक है। देखो सबसे पहले ये क्या है, उन्हें बाबा आपको सब ट्रिक के संग बताऊंगा, पहले आप सुनते रहना। ये हमारे फादर हैं। किस चीज़ के फादर हैं सर? फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट लिखेंगे, बाकी इनकी ट्रिक से याद करेंगे। तो ये हमारे कौन है सर? ये हमारे फादर हैं। किसके? चाइल्ड डेवलपमेंट के। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पहले मुझे ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। अच्छा, और ये है कौन सर? मतलब चलो ये तो आपने बता दिया, इनको कहा जाता है कि फादर हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। दूसरा पॉइंट क्या है सर? ये है कौन? देखो बच्चों, ये है आपके स्विस। देखो बच्चों, ये स्विस है ना, इसका मतलब होता है स्विट्जरलैंड। स्विस साइकोलॉजिस्ट। और क्या है? और भी बोल सकते हैं इनको। और क्या है? फिलोसफर भी है, ठीक। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊँगा जो और कोई नहीं पढ़ाएगा। तो जो चीज़ मेरी को लगेगी कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, उसमें मैं एक इम्पोर्टेंट मान लूँगा। ये क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। और कौन है सर? फिलोसफर है, ठीक है। अगर मैं इनकी बर्थ की बात करूँ कि यार चलो बताओ भाई बर्थ कब हुआ इनका, तो सर बर्थ हुआ 1876 पे इनका बर्थ हुआ। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्या करा क्या नहीं करा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक बात बोलता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो जीन प्याजे हैं उनका सबसे पहले फर्स्ट वर्क क्या था? फर्स्ट वर्क क्या था? फर्स्ट वर्क बोले तो किस बिहाफ पे फर्स्ट वर्क बोले, कि किस बिहाफ पे जिसमें बहुत फेमस हुए? फर्स्ट वर्क, तो उनका फर्स्ट वर्क था बच्चों। अभी इस सब की ट्रिक मिलेगी, बस आप अभी सुनते रहना। अभी सबको कैसे याद करवाऊंगा देखना, आपको 2 मिनट में याद होगा। फर्स्ट वर्क था उनका सर, ये था आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो पहला काम उनका ये था, क्या था? कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सबसे पहले काम इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में तो किया था जीन, सबसे पहले फर्स्ट वर्क इन्होंने किया था, लेकिन इसे आगे फेमस किया ना, इसको आगे, ठीक है, लिख लो इसे आगे। आगे ये थ्योरी को शॉर्ट में नोट्स होंगे, बिल्कुल मजा ले। ये थ्योरी को फेमस किया था। किसने किया था? चलो बच्चों जल्दी बताओ, कोई एनी आइडिया? कोलबर्ग ने, लॉरेंस कोलबर्ग। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं, अभी हम कुछ डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आपके कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको लास्ट में फेमस किसने किया था? स्टार्ट किसने किया था ये थ्योरी, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? लॉरेंस ना, सॉरी, कोलबर्ग ना, ये क्या जीन प्याजे ने। लेकिन इसे फेमस किसने किया था? लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है। अभी सुनते रहना। तो हमने कितना इंट्रोडक्शन में कितने पॉइंट लिखे सर? 1 के ने फादर बोला जाता है, सर 2 कि ये स्विस पॉजुलिस्ट है, सर इनका बर्थ कब हुआ, इनका पहला काम क्या था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। ठीक है, तो
सर ये जो ये फेमस थे ना, जीन पियाजे जो फेमस थे, या उनका बाकी वर्क क्या था? पहला वर्क तो ये था, इसमें तो उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो उनका फेमस वर्क था, अगर मैं आपसे शॉर्ट में लिखूँ कि इनका फेमस वर्क जिसके लिए बहुत ये फेमस हुए, कि जिनको बोला गया, तो वो क्या था? वो था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस चीज़ के लिए वो बहुत फेमस हुए थे। अभी आपको सब बताऊंगा बच्चों, ये मत सोचना कि सर ने कॉग्निटिव मतलब नहीं बताया, सब आपको धीरे धीरे होगा। अभी मेरा जो मतलब है, मेरा मकसद जो है, अभी मेरे को बस आपको केवल इंट्रोडक्शन कराना है। अभी तो कि जीन पियाजे है कौन। अभी आप किसी के बारे में परिचय जान लो, मान लो आपके घर में कोई आता है, आपको नहीं पता कौन है, तो आप पूछोगे ना, भैया कौन हो, क्या काम करते हो, घर में क्यों आए हो, हम आपकी बात क्यों माने, किस लिए आपने ऐसा क्या काम करा। तो अभी आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी इसकी कहानी नहीं चल रही, कहानी चलेगी, मैं धीरे धीरे ऐसा बताऊंगा कि जिससे आपको सबसे मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक और चीज़ बताते हैं। अब जो मैं ये 6 पॉइंट बता रहा हूँ ना बच्चों, अब आप पूरा यूट्यूब देखना, ये आपको किसने बताया। अब इस पॉइंट को मैं स्टार भी लगा देता हूँ। जब कहता हूँ ना सर आपके बैच में फ़र्क क्या है, अब ये जो पॉइंट है ये देखना है किसने बताया, ठीक। जो भी आपके टीचर हैं जितने भी, तो देख लेना कितनों ने बताया कितनों ने नहीं बताया, एक बार खुद चेक करना तो आपको तसल्ली हो जाएगी। देखो इन्होंने कुछ बातों को लेकर कुछ माना था, जीन पियाजे ने क्या करा था, कुछ बातों को लेकर कुछ माना था। इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने एक बात की थी, कुछ बातों को लेकर कुछ माना था। जैसे कुछ तुम मान लेते हो, क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझो। तुमने कहा यार मैं ना रात को नहा के पढ़ूंगी, या मैं रात को नहा के सोती हूँ। अब वो तुमने माना है, पूरी दुनिया ने नहीं। क्या पता तुमको कोई कहे ये तो गलत है। तो वैसे ही इन्होंने भी कुछ बातों को लेके क्या माना, कुछ माना था। और वो बात क्या थी, किसको लेके क्या माना था, पहले देखो। इन्होंने माना था जेनेटिक, याद रखना ये बात। अब एक टर्म आया यहाँ पर, एपिस्टेमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को लेके माना था। अब सर क्या माना था ये हमें बताओ, आपने क्या लिखा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको जैसे कौन कौन से टर्म है जो इसमें टफ थे। सर कॉग्निटिव था, इसका मतलब बताओ। और सर ये आपने बताया एक और टर्म एपिस्टेमोलॉजी, इसको भी बताओ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन याद कराता हूँ ट्रिक के साथ, ध्यान से देखना। ये रही आपकी इसकी ट्रिक। तो हर मैं चीज़ करवाऊंगा और आपको यहीं पर याद कराऊंगा, आपको मेरे संग बस बोलना है क्या, भारत माता की जय। ठीक है। अब इसकी ट्रिक सुनो, कैसे। एक दूंगा अल्फ़ाबेटिकल, एक दूंगा कहानी, दोनों ट्रिक दे दूंगा। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों आपको मिल जाएगी ट्रिक। तो सर आपने तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, ये तो हर कोई पढ़ा देता है, तो आप मुझे क्या ट्रिक से याद करवाओगे। अब ध्यान से देखना, मेरी हिंदी की मजाक मत उड़ाना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, हिंदी गलत हो सकती है। सब जो मैं देखो बोल रहा हूँ अभी ध्यान से सुनना, सब सब बीबी बी बी बीबी को इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। तो अब आपको इतने पॉइंट याद नहीं करने हैं। अब आप कहोगे सर क्या मुझे इतने पॉइंट याद करने हैं? नहीं भाई, तुम्हें इतना पॉइंट याद नहीं करना है। बस आप मुझे एक बार ये याद करके दिखा दो, सब बीबी को इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं। देखो अब कैसे सर, आपने कैसे बताया, मेरे को तो समझ नहीं आया। ध्यान से सुनो, सब में एस आ रहा है, बीबी में बी आ रहा है, ई से इंग्लिश आ रहा है। अब वाइफ में ना आई मत लिखना, वाइफ की स्पेलिंग में आई मत लिखना। एक ये एफ है, इस ई को भी आप एफ कर सकते हो। तो ये तो एफ है, इस ई को भी आप एफ कर लो। अब आपको ये सारे याद हो गए। सर कैसे याद होगा, मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ। देखो सबसे पहले एस, एस से मुझे क्या समझना है। सर ये कहाँ रहते थे, ये थे तुम्हारे स्विस फिजियोलॉजिस्ट, और इन्हें क्या कहा जाता था, फिलोसफर। तो आपको सबसे पहले ये पता लग गया कि ये स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे, और कौन थे, फिलोसफर थे। एस से पॉइंट याद आ जाएगा, स्विस से थे और क्या थे वो आपको याद आ गया। अब बी से क्या याद आएगा सर, भाई इनका जन्म कब हुआ। अब इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, बर्थ की कैसे याद रखोगे। 1876 इनका बर्थ हुआ, ठीक है सर, वेरी गुड। अब ई से क्या याद रखोगे, ई से जो सबसे कठिन शब्द था क्या, एपिस्टेमोलॉजी। अभी इसका मतलब भी बताऊंगा, ई से ये आ जाएगा। ये हिल बहुत रहा है, हिल के रहता, ठीक।
डब्ल्यू से क्या याद रखोगे? डब्ल्यू से नाम रखोगे इसका फर्स्ट वर्क। तो इन्होंने सबसे पहले काम किस में स्टार्ट किया था सर? स्मार्ट किया था किसमें? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करोगे इसको। और फिर ये फेमस याला एफ से फेमस किसके लिए हुए थे सर? ये फेमस हुए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के लिए। अब एक ऐप बचा है, बताओ ये ऐप किसके लिए है? इन्हें सर कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? अब देखो सब बीबी को इंग्लिश में वाइफ बोलते हैं। कितनी सरल ट्रिक है। देखो अब आपको ऐसे इंट्रोडक्शन याद आएगा। उसने कहा भाई तू जीएन पियाजे के बारे में मुझे सुना दे, तो तुमने कुछ कॉपी याद ही नहीं करनी, बस ये लाइन याद करनी है। अब तुम डिसाइड करो ये याद करोगे या ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो कैसे। अब आप पेपर में आया कि ये कहाँ थे, कहाँ रहते थे, क्या था वो। देखो अभी आया, देखो सब बीवी को इंग्लिश में वाइफ में आई नहीं लिखना, वाइफ कहते हैं। वाइफ में जो ई था उसे भी एफ कर देना है। ये आपको याद आ गया। अब आपने बता दिया सर। देखो अब देखो कैसे फटाफट आंसर दोगे। आंख बंद करके आंसर देना। देखो प्लीज चीटिंग मत करना, आंख बंद करो। एस फॉर सर वो स्विच से थे। स्विच से क्या थे सर? एक साइकोलॉजिस्ट थे और क्या थे? फिलोसफर थे। अब बी से क्या है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। बी से सर बर्थ कब हुआ था? 1996। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा। ई से क्या था सर? एपिस्टेमोलॉजी की बात करते थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की बात करते थे। पहला वर्क क्या था सर? पहला वर्क था उनका मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर वो फेमस किस लिए हुए थे सर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और सर उन्हें क्या क्या बोलते थे? फादर ऑफ डेवलपमेंट। अब सर ये बर्थ की ट्रिक दे दो। देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ बर्थ की ट्रिक। बर्थ कैसे याद रहेगा इनको? तो देखो आपको इंट्रोडक्शन मैंने याद करवा दिया। इसीलिए मेरे जो लेक्चर होते हैं ना वो हटके होते हैं कि बच्चे को बस एक बार वो वीडियो देख ले, फिर से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बर्थ की ट्रिक है। देखो इसने लिखा है 1976 में जीन पियाजे का बर्थ हुआ था। अब देखो बच्चों तो आपने कैसे याद करना है, बस उसको याद रखना। देखो जीन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये जीन के 2 शब्द दिखे, ध्यान से देखना, आपको एकदम याद आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैं ये डंडी हटा दूँ और ये डंडी हटा दूँ, ऊपर की ये 2 डंडी हटा दूँ, आपको पहला शब्द क्या दिख रहा है सर? इसमें पहला नंबर दिख रहा है 1। ध्यान से देखो, रुको ब्लैक से दिखाता हूँ। ये आपने अगर इसकी ऊपर की डंडी हटा दी जे की और ये हटा दी, तो बीच में क्या बचेगा सर? ये 1 दे से दिखा। और ई से क्या आता है सर? 8 आता है। तो देखो 18 आपको याद हो गया। जीन पियाजे आपको 2 शब्द दिखे जीन पियाजे से, आप कभी भूलोगे नहीं अगर आपने वीडियो देखा है कि सर आपने बताया था ये हटा दो ये हटा दो, तो ये 1 दिखा। और सर ई से कौन सा आता है सर? 8 आता है। 8 आता है, ठीक है। अच्छा अब सर ये तो याद हो गया। अच्छा बच्चा 8 के बाद क्या आता है सर? 8 के बाद 9 आता है। 8 के बाद क्या आता है? 9 आता है। अच्छा 9 किसका उल्टा दिखता है सर? 6 का दिखता है। तो जीन पियाजे पूरा याद हो गया। इसका बर्थ भी याद हो गया। एक बार फिर से सुन लो, बर्थ कब होता है जीन पियाजे का? जीन पियाजे का बर्थ बोला, कुछ भी नहीं है सर। आपने बस शुरू के 2 शब्द आपको जीन पियाजे की स्पेलिंग क्या आ जाए। आपने पहले एक डंडा हटाया, फिर ये हटाया, ये 1 दिखा सर। ई से क्या आता है? 8 आता है सर। 8 के बाद क्या था? 9। अब ये 9 किसकी तरह दिखता है सर? ये अगर 6 को ना उल्टा सुल्टा करो 9 नहीं दिखता है। लो ये याद हो गया। प्लीज़ 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 बताओ इंट्रोडक्शन कैसा लगा? अभी मैसेज करो, अगर वीडियो देख लिया है अभी मुझे मैसेज करो प्लीज़, व्हाट्सएप पे कर दो कि सर मज़ा आ गया। क्या बताया आपने? मैं पूरे दिमाग में, मेरे दिमाग में बात बैठ गई है। बस आपने याद क्या करना है, ये या ये सर, ये याद करना है। अभी हम इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों के। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कहती है कॉग्निटिव, इसमें वो एक डायलॉग सुना होगा ना, रुको जरा सब्र करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके मैं कुछ टर्म्स के मतलब बता देता हूँ। जैसे कॉग्निटिव क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी के बाद होती है सर ये जेनेटिक, इन्होंने जो बोली है एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा आपको, कोई फास्ट नहीं, लेकिन सब कुछ याद कराते हुए पढ़ाया जाएगा। यहाँ केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ सब कुछ याद कराई जाएगी। अब मैं यहाँ पर करवाऊंगा मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यार ये हिल क्यों रहता है आज ये इमेज? कल मैं दूसरे इमेज में करूँगा इसको, ठीक है। बच्चों देखो मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे सबसे पहले हम, कि क्या मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। इसकी मीनिंग को हम पहले ख़त्म करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है भाई माइंड का डेवलपमेंट होना। कॉग्निटिव मतलब माइंड का डेवलपमेंट होना, कि आपका माइंड कैसे तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब देखो ये तो आपको गूगल भी बता देगा, चैट जीपीटी भी बता देगा, लेकिन इसके ऊपर एक जो थ्योरी है ना उसमें जो बहुत हिडन है, जिसके आपसे वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये तो पता लगे सिंपल भाषा में कि सर हमारे मकसद जो हमारा माइंड है उसका विकास हो रहा है, उसे माइंड डेवलपमेंट बोलेंगे। लेकिन ये माइंड डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है,
अगर आप कहोगे यार कोई बच्चा है, ध्यान से सुनना, कोई बच्चा, आप कैसे बताओगे सर उसका माइंड डेवलपमेंट हो रहा है? 3 तरीके से बताओगे, याद रखना, 4 तरीके से। सबसे पहले कि वो अगर थिंक करने लग गया, फिर वो सोचने लग गया कि यार ये ऐसा हो रहा, क्यों हो रहा, सूरज ठंडा गरम, ये सब सोचने लग गया बच्चा कि ये ठंडे का मौसम है, गर्म का मौसम है। फिर उसको नॉलेज है, अगर आपने कहा यार ये देखो इसके 4 पाँव, ये कुत्ता है, तो उसको नॉलेज होगी, उसने कहा हाँ मुझे नॉलेज है 4 पाँव वाला कुत्ता है। फिर वो इमेजिनेशन करने लग जाए। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? सोचने लग जाए। ये 4 चीज़ें अगर आपको किसी पर्सन को दिखेंगी ना, तभी आप उसे बोलोगे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इन 4 चीज़ों में से कोई भी, ये कोई नहीं बताता है, अगर इन 4 चीज़ों में से कोई भी मिस रहेगी तो ये मत कह देना कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। लेट अस सपोज एक बच्चा है, तुम अपने पे लो बात कि तुम थिंक कर पा रहे हो, रीजनिंग कर पा रहे हो, नॉलेज आपको, लेकिन सोच नहीं पा रहे हो। खुद सोचो, क्या तुम कहोगे मैं पूरी तरीके से मैं ज़िंदगी में कुछ कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि देखो कंपनी में नौकरी करनी है, वहाँ सोचना है, बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ सोचना है। अब आपने सोचा मैं सोच पा रही हूँ, मुझे नॉलेज है, लेकिन मैं रीजनिंग नहीं कर पा रही। रीजनिंग क्या होती है कि मुझे अगर कुछ ने घुमा के सवाल दे दिया तो मैं उसके ऊपर थिंक नहीं कर पाऊंगी कि यार अच्छा इसमें कौन सा रूल लगा करके। समझ में आया नहीं है? देखो थिंकिंग करना सोचना होता है, इमेजिनेशन मतलब ख्याली पुलाव पकाना होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, एक मत बोल देना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि आपके 4 तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, तभी आप किसी को पर्सन को क्या बोलोगे, इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, नहीं तो नहीं बोलोगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से अभी इसको देखना भी। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर आपने एक और मीनिंग भी तो बताना था, वो तो बताया नहीं, क्यों नहीं बताया यार? मैं ऐसा हो सकता है मैं छोड़ दूँ कोई चीज़? मैं एक इंट्रोडक्शन में ही देख लो मैंने 10-15 मिनट कैसे ले लिए बिल्कुल डिटेल में बताने के लिए। अब मैंने आपको एक टर्म बताया था, क्या बताया था बताओ? एपिस्टेमोलॉजी। आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं उसके भी यहाँ पर आंसर देना। ठीक, ये एक टर्म है कि एपिस्टेमोलॉजी आपकी क्या थी। अब ध्यान से देखना बच्चों, एपिस्टेमोलॉजी होती है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये स्टडी है। क्या है ये? सबसे पहले ये एक स्टडी है, जैसे हम किसी चीज़ पे स्टडी करते हैं ना, तो ये स्टडी है। क्या है? कैसे है? ये स्टडी है कि नॉलेज, नॉलेज बोले तो ज्ञान, नॉलेज बनती कैसे है, बनती कैसे है। तो अब आपको कभी किसी ने पूछ दिया, अब देखो आपसे वो रीजनिंग में मान लो एक जीन पे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन कर लोगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछेगा? विच साइंटिस्ट, या आपसे पूछ देगा विच फिलोसफर इन CDP चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अब सब सोचेंगे यार एपिस्टेमोलॉजी है क्या, किसने दिया यार, सब सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन वही ना तुम्हारा पेन ऐसे चढ़ेगा, अरे जीन पियाजे ने बोला था यार, मुझे सब पता है, किसने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में बताया था। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है सर? के नॉलेज बनती कैसे है, वो स्टडी है कि नॉलेज किसी पे कैसे बननी, किसी बच्चे पे नॉलेज कैसे बन रही है वो है, और कैसे हम उसका यूज करते हैं, और कैसे हम उस नॉलेज का यूज करते हैं, कैसे हम उसका यूज करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन के आपके 2 पार्ट थे, तो मैंने वो इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट पढ़ा दिए। एक टर्म आता है बच्चों, ध्यान से समझना, इसको भी याद कर लेना। अब ये टर्म क्या है सर? प्लीज़ 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 मुझे बताओ। ये है एक, ये भी आपके पेपर में आ रहा है आजकल, बहुत यूज हो रहा है, तो बच्चे घूम जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब क्या है सर इसका मीनिंग? पहले तो मुझे इसका मीनिंग बताओ। देखो ये होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, ये तीनों मतलब ना मैं बता रहा हूँ ना, आप पेपर में औरों से अलग कैसे करोगे जब आपको इंग्लिश के कठिन वर्ड आ जाएंगे, क्योंकि वो यही वो कर रहा है वहाँ पर पेपर में CDP में। बाकी CDP में थ्योरी तो सरल ही है, किससे भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन जहाँ आपको जो ये चीज़ मिली ना, वो आपको हो गया सर ये चीज़ कोई इतना डिटेल में नहीं बताता, सीधे बस हवा में वो बता देंगे जीन पे ने ये करा वो करा। आप यूट्यूब में देख के आपने देखा होगा यार, CDP का पहला पेपर दिया होगा, देखा होगा कि हाँ यार ये चीज़ें कुछ सर ने अलग ही बताई हैं। ठीक है, अब कंस्टिट्यूशन में क्या होता है? देखो सबसे पहले ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, सबसे पहले इसकी याद रखना, स्कूल ऑफ थॉट्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आएगा। ये स्कूल ऑफ थॉट्स है। क्या है ये? स्कूल ऑफ थॉट्स है। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट्स है
किसका स्कूल ऑफ थॉट्स है ये, किस टाइप का स्कूल ऑफ थॉट्स है? अगर मैं पूछूँ, आपने कहा सर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये स्कूल ऑफ थॉट्स है, लेकिन किस टाइप का आपने सोचना है, ये किस टाइप का स्कूल ऑफ थॉट है। मतलब स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, जैसे स्कूल में हमें बहुत चीज़ें सिखाते हैं। जैसे मान लो आज मैंने स्कूल में पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, फिर मैं आपसे कहूँगा घर जाके थॉट करना या प्लांट को देखना कि किस तरीके से उसमें फल आ रहे हैं, कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, रोज उसे पानी देना। तो देखो इसी चीज़ को बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। कि स्कूल में तो आपको उसको केवल वो बताया, लेकिन स्कूल ने उसको आपको थॉट दे दी सोचने की कि सोचो उसके बारे में। ठीक है, अब सुनना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशंस की बात होती है, ये क्या है कि स्कूल ऑफ थॉट्स है। याद हो गया ना क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स है। जिस पर क्या है, ये किस पर बेस है, और इस स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर बेस्ड है एनसीएफ। अब मुझे बता दो बच्चों, एनसीएफ क्या है? तो अब कोई नहीं बताएगा। अगर आपसे कल देखना, अभी आप आपके जितने भी कॉलेज में दोस्त हैं ना, जो भी है, उनसे पूछो यार एनसीएफ कौन सी थॉट्स के ऊपर बेस है, पूछो तो सही एक बार, तो आपको पता लग जाएगा सर कि वाकई में मेरी नॉलेज बहुत डिटेल हो रही है। आप पूछो कि यार एनसीएफ है ना, किसके ऊपर बेस्ड है, एनसीएफ किसके अकॉर्डिंग काम करता है? ठीक है, तो वो करता है स्कूल ऑफ थॉट्स। कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स? कंसर्टिज्म। आप क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, अगला फंस जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। तो देखो, अच्छा ये एनसीएफ को बोलते क्या सर? एनसीएफ को आपको जो बचपन से आपको पता होगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसे ये बोला जाता है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। क्या आपका होता है? कंस्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा कि इसने कंस्टिट्यूशन में होता क्या है, तो आप कहोगे सर स्कूल ऑफ थॉट्स होती है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए स्कूल ऑफ थॉट्स ये क्या टाइप की है। ये बेस्ड होता है इसमें कि एनसीएफ जो बना है ना, वो इसके आधार पे बना है, कंस्ट्रक्ट के हिसाब से। देखो कंस्ट्रक्ट में एक शब्द छुपा है, कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? बनाना। तो इसका मतलब जो एनसीएफ बना है, कि एनसीएफ जो बना है भाई, ये रूल होने चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चे इतना बैग नहीं लेके जाएंगे, इसमें इतना बोझ नहीं होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, जो बेस्ड है वो इसके ऊपर है। स्कूल ऑफ थॉट्स के स्कूल के बारे में सोचा गया, फिर कंस्ट्रक्ट किया गया, इसीलिए इसे बेस्ड बोलते हैं। लेकिन सर इसमें होता क्या है, ये भी तो बताओ। इसमें होता क्या, आप उस चीज़ को पढ़ो। आपने 2 चीज़ पढ़ ली, अब ये तीसरा देखो, मैं डायग्राम से पूरा चित्र बना के आपको समझा दूंगा। इतनी बड़ी डेफिनेशन जो आपको, आप गूगल में सर्च मारो या चैट जीपीटी में भी मारो, तब भी क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ये मानता है कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? जो स्कूल ऑफ थॉट्स किसके अकॉर्डिंग हुई है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्ट ये मानता है कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब समझ में आ गया, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। कोई ऐसा कॉग्निटिव का मतलब, तीनों में से किसका लाइन का मतलब नहीं समझ में आया, मुझे बताओ। आ गया ना पक्का? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछना, जरूर मैसेज करो, तो मैं अगली क्लास में वो चीज़ मिल जाएगी कि सर मुझे एक बार फिर से बता दो। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा। और लोग कर लेंगे और आप लोग, और लोग मतलब देखते रह जाएंगे, और आप लोग इस क्वेश्चन को टिक मार देंगे। क्वेश्चन आएगा, जीन पियाजे किस स्कूल ऑफ थॉट्स को बिलोंग करते थे? अब मुझे बताओ, अगर आपके इसमें ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ बच्चे कहेंगे अबे यार ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, स्कूल ऑफ थॉट्स। बच्चे यहाँ फंस गए, बच्चे फंस जाएंगे यहाँ, यार ये स्कूल ऑफ थॉट्स तो पढ़ाई नहीं, ये क्या था यार, हमने पूरा जीन पियाजे पढ़ लिया, हम तो नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रहा यार ये क्या था। लेकिन यार जिसने मुझसे पढ़ा है वो क्या कहेगा, अरे यार सर जीन पियाजे ना, आपने कहा तो था ना उस दिन, किसमें? कंस्टिट्यूशन में बेस था। कंस्टिट्यूशन स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन आता है, टिक मार देना। तो देखो अब कंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर, इस पे पूरा एनसीएफ बेस्ड है। पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस पे क्या है, पूरा एनसीएफ बेस्ड है। दूसरा मतलब क्या, कि कंस्टिट्यूशन का क्या मानना था कि बच्चे को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने स्कूल बनाया। स्कूल की थोड़ा जो पैटर्न बनाया, सिलेबस बनाया, पेपर बनाया, इस हिसाब से बनाया कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहें, बोर ना हो। आप देखते होगे आपका गेम्स पीरियड होता है,
आप देखते होगे बच्चों के टेस्ट में भी ना, जो टेस्ट होते हैं बच्चे में, तो उन्हें एक चीज़ की बहुत वो होती है कि बीच में गैप दिया जाता है। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को भी नहीं मिलता ये, ठीक है, कंटिन्यूसली एक दिन में 4 पेपर नहीं कराते, एक दिन में 1 पेपर कराते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की थॉट ये थी कि बच्चों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो इतना बता दो भाई, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। कंसिस्ट का मतलब समझना है, आ गया सर। एक और क्वेश्चन सुन लो आप, जिससे तुम्हें मजा आ जाएगा। किस, अब जो 2 मैंने क्वेश्चन कराया ना आज पहले दिन ही, ये क्वेश्चन जरा अपने दोस्तों मित्रों से पूछ के देखना। वो कहेंगे यार भाई ये कहाँ से लेके आ गए क्वेश्चन। आपको मैं प्रीवियस ईयर तो कराऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा हटका करवाऊंगा, ये चीज़ें भी आपको यार सर बस यहीं पर ही मज़ा आ गया कि मेरी फीस नहीं होगी बेकार, क्योंकि मैंने वो क्लास समझ ली। अब क्वेश्चन को सुनना, इसमें बहुत मज़ा आएगा। किस स्कूल ऑफ थॉट्स, दिख रहा है, किस स्कूल ऑफ थॉट्स, रुक जाओ, इसको किसने से जिस करो, जिस स्कूल ऑफ थॉट्स में कंस्टिट्यूटिज्म बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, उसका नाम जीन पियाजे ने क्या दिया था, उसका नाम जीन पियाजे ने क्या दिया था। अब ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है ना आज के, ज़रा लोगों से पूछ के दिखाओ, मज़ा तो तब आएगा। और देखो कितने लोग इसके आंसर दे पाते हैं, और फिर आपको लेवल पता लग जाएगा। अभी तो देखो पहली क्लास है, पहले तो मेरा डेमो होता है, समझ लो। तो देखो अगर क्वेश्चन है, देखो जिस स्कूल थॉट्स में क्या रहा, कंसिस्ट मतलब क्या होता है, स्कूल ऑफ थॉट से होता है, में बिलोंग करता है, तो उसका जीन पियाजे उसको क्या बोलते थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को जीन पियाजे ने क्या नाम दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है सर, स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स होता है। अब स्कूल ऑफ थॉट्स ये में क्या होता है सर, एनसीएफ इसी के ऊपर बेस्ड है। और इसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, बच्चों को हमेशा क्या रहना चाहिए सर, एक्टिव रहना चाहिए। लेकिन जीन पियाजे ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक नाम दिया था कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उन्होंने दिया था रेडिकल कंस्टिट्यूटिज्म, रेडिकल कंस्टिट्यूटिज्म। अब एक नोट डालते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, एक बताते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। 2 या 3 दिन में एक चैप्टर खत्म होगा, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन ईयर चलेंगे 4 या 5 दिन, फिर अगला चैप्टर होगा। इस तरीके से आपका होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना, देखो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, टॉक। सेकंड हम इसमें बात करेंगे टॉक ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे क्या बात करते थे, जीन पियाजे क्या बात करते थे, टॉक ऑफ जीन पियाजे के मतलब कि क्या बात कर रहे हैं, जीन पियाजे क्या बात करते थे। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले जीन पियाजे ने काम क्या किया था। अब देखो मैं सब ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। सर सबसे पहले इन्होंने काम किया था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में, अरे यार पेन क्यों रुक गया। सबसे पहले काम इन्होंने किस में किया था सर, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। फिर क्या किया था, फिर इन्होंने काम किस में किया सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। सुनते रहना। तो ये इनका क्या था, फर्स्ट वर्क था कि पहले इन्होंने कहा मैं इसमें फेमस होता हूँ। फिर ये इनका कौन सा हो गया, सपोज करो ये लास्ट वर्क, वैसे लास्ट वर्क ये है नहीं और भी क्या था, लेकिन मैं अभी याद कराने के लिए कह रहा हूँ। अब सर मुझे कैसे याद रहेगा, तो जब भी आपको ये याद करना है ना कि जीन पियाजे क्या बात करते थे सर, पहले बात करते थे मॉरल डेवलपमेंट की, फिर किसकी बात करते थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अब देखो बच्चों ये वैसे तो एब्यूज़ है, लेकिन हम मुझे याद कराना तो मैं ऐसे याद करा सकता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चों को याद रहता है, एमसी याद कर लो। तो जीन पियाजे किसकी बात करते थे सर, एमसी की। देखो आपको याद हो गया, एम मतलब सर मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, और सी फिर किसकी बात करी सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। खत्म, टाटा बाय बाय।
जीन पियाजे किसकी बात करते थे सर? एमसी की। ठीक है, एम फॉर सर मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अगला पॉइंट, अच्छा तो जीन पियाजे ने पहले क्या कहा? पहले क्या होता है? पहले बच्चों का डेवलपमेंट होता है या पहले बच्चा डेवलपमेंट करता है या पहले बच्चा? देखो क्वेश्चन के रूप में करता हूँ जिससे आपको और समझना है। जीन पियाजे ने क्या कहा? जीन पियाजे ने क्या कहा? क्या कहा कि बच्चा पहले डेवलप्ड होगा, फिर लर्निंग करेगा, फिर लर्निंग को कह सकते हैं करेगा, या इसका उल्टा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो ना बच्चों? उल्टा वाइस वर्सा मैंने का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा 1 और 3 बराबर है, तो वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? 3 और 1 भी बराबर है, उल्टा। तो अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के रूप में एक बात पूछी आपसे जिससे आपको क्वेश्चन थ्योरी थी लेकिन मैंने उसे इंटरेस्टिंग के लिए क्वेश्चन बना दिया। मैंने कहा जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चा पहले डेवलपमेंट करेगा फिर मतलब पहले डेवलपमेंट करेगा फिर लर्निंग करेगा, या पहले लर्निंग करेगा या फिर डेवलपमेंट करेगा? वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। तो इसका आंसर क्या है सर? देखो जीन पियाजे ने कहा पहले, अब इसकी भी ट्रिक दूंगा, देखो मज़ा आ जाएगा आपको। पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे लर्निंग करता है। ये जीन पियाजे ने कहा। अब इसका उल्टा किसने बोला था? एक और था उन तीनों में से जो इसका उल्टा बोलता था, बताओ कौन था? लर्निंग करता है। ठीक है सर, मैं तो भूल जाऊंगी सर, मुझे ट्रिक चाहिए ना, प्लीज़ 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 ट्रिक दे दो। भाई यार तू मेरे होते हुए क्यों चिंता कर रही बहन? ये ले ट्रिक, डीएल। कहते हैं ना तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? डीएल उसे शॉर्ट में बोला जाता है। जब आपके पास गाड़ी होती है, पुलिस वाले चालान करते हैं, कहते हैं डीएल दो अपना, तो डीएल मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखो जीन पियाजे ने क्या कहा कि डीएल की बात करी। जीन पियाजे किसकी बात करते थे? डीएल की। एक तो जीन पियाजे पहले बात करते थे एमसी की, दूसरी बात करते थे डीएल की। अब डीएल से आपको याद आ जाएगा पहले वो बच्चों का डेवलपमेंट फिर लर्निंग करता था। अच्छा, इसी का अपोजिट किसने कहा? अब एक चीज़ नोट रखना, जहाँ मैं नोट डालता हूँ ना बच्चों, उसको हमेशा याद रखना, इसका अपोजिट किसने बोला? नोट। अपोजिट ऑफ जीन पियाजे। जीन पियाजे के अपोजिट किसने बोला? कौन था बताओ जिसने जीन पियाजे के अपोजिट बोला? लिवोट्स्की। लिवोट्स्की जो थे ना, वो जीन पियाजे की बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने उल्टा कहा। उन्होंने क्या कहा? एलडी होता है, डीएल नहीं होता है। पहले लर्निंग करो फिर ड्राइविंग करो। तो इनका अपोजिट। अब क्वेश्चन जो आपका बनेगा ना, जो आप कहोगे ना सर क्वेश्चन क्या बनेगा बॉस, क्वेश्चन ये बनेगा, तो इसीलिए से घुमा दो, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज की क्लास को आपको 15 मिनट में याद करवा दूं? सर करवा दो ना प्लीज़ 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 सर करवा दो। आज हमने क्या पढ़ा? देखो 5 मिनट में याद है, 5 मिनट में याद। इंट्रोडक्शन पहले लिख लेता हूँ, रिवीजन करते हैं। अब हम आज जो हमने पढ़ा हर दिन रिवीजन ऐसे करवा दूंगा। देखो इतने बड़े लेक्चर को 5 मिनट मैंने कहा ना, ऐसी ट्रिक दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। अब आपने पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना, तो आपने क्या बोलना है? सब क्या करते हैं? बीबी को इंग्लिश में सर वाइफ बोलते हैं। आई नहीं लिखना, एफ और ई को भी एफ कर देना है। ख़त्म, पहली बात ख़त्म हो गई। एस से क्या आता सर? वो कहाँ के थे सर? स्विस के थे। स्विस में क्या थे सर? साइकोलॉजिस्ट थे। और कौन थे? फिलोसफर थे। अच्छा भाई बी से क्या था? जल्दी मुझे बताओ, बी से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, बी से क्या था आपका? बर्थ। बर्थ कब हुआ था उनका? सर आपने ट्रिक बताई थी जीन पियाजे की, ये GE, ये 1, ये 8। 8 के बाद क्या था? 9। 9 किसकी तरह दिखता है सर? 6 की तरह। ले खत्म। ई से क्या आता है सर? एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर। जीन एपिस्टेमोलॉजी थी, ये था। ये स्टडी होती है नॉलेज की, कि नॉलेज बनती कैसे है, उसका यूज कैसे करते हैं, इन्होंने इसके ऊपर बात की थी। डब्लू बताओ भाई, डब्लू मतलब सर वर्क। तो पहले पैर को किसने किया था सर? वर्क की तो हमने ट्रिक ऊपर दे दी, MC।
आपने वर्क पहले बता दिया एमसी, पहले उन्होंने वर्क किया था किसमें, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में। फेमस किस लिए होते सर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, ठीक है। लास्ट में एफ, उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखो पहला हमने जो आज इंट्रोडक्शन पढ़ा ये उसका रिवीजन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा मीनिंग, दूसरे में हमने पढ़ी मीनिंग पढ़ी। अब मीनिंग क्या क्या पढ़ी सर बता दो जरा। एक पढ़ी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसको हमने समझा कि माइंड से रिलेटेड है। माइंड में हम क्या क्या आता है, देखो बच्चे ने क्या क्या आना चाहिए, सोचो एक बार अपने माइंड सोचो, आप कैसे बचाओगे। कोई बच्चा बहुत अच्छा है सर, वो थिंकिंग करता हो कि सर उसके पास सोचने की क्षमता है या नहीं है, ठीक। फिर वो रीजनिंग करता हो, फिर बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बिल्कुल सोचो मत, जल्दी बताओ बच्चों क्या करेगा, ठीक। फिर उसको ना किसी के बारे में पता हो, नो करे कोई चीज़ जानता हो, नोइंग हो, और लास्ट में इमेजिनेशन करे। पहले अपनी मीनिंग इसकी जानी थी, कॉग्निटिव मतलब क्या होता है सर, जो क्या करे माइंड से थिंकिंग करे, सी। फिर हमने क्या पढ़ा था सर, हमने दूसरा मीनिंग जाना था ई से क्या था, एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है ये स्टडी है, किसकी स्टडी है, कि नॉलेज बनती कैसे है, हम उसका यूज कैसे करते हैं, ये हमने सीखा था दूसरा मीनिंग, ठीक है। अब सर तीसरा भी एक टर्म था, कौन सा था, कंस्ट्रेसिज्म था। तो कंस्ट्रेसिज्म क्या था, ये मैंने बहुत बार बताया आपको, बताओ बताओ जल्दी बताओ, अभी बता रखा, जल्दी बताओ कंस्ट्रेसिज्म क्या होता है सर। ये होता है स्कूल ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स होता है। और बताओ बच्चों सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बच्चों, कंस्ट्रेसिज्म किसके ऊपर बेस्ड है, एनसीएफ इसके ऊपर बेस्ड है, पूरा एनसीएफ जो है वो कंस्ट्रेसिज्म के हिसाब से चलता है। और हमने क्या पढ़ा था, इसके ऊपर बेस्ड तो था, और क्या पता था जल्दी बताओ। कंस्ट्रेसिज्म क्या कहता है सर, कंस्ट्रेसिज्म कहता है बच्चों को हमेशा क्या रहना चाहिए सर, एक्टिव रहना चाहिए। और मुझे बताओ, अच्छा जीन पियाजे इस कंस्ट्रेसिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स को क्या बोलते थे, वो बोलते थे ये कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स है, रेडिकल कंस्ट्रेसिज्म बोलते थे, ठीक। और हमने आज क्या पढ़ा, देखो बस हमारा 5 मिनट में इसका रिवीजन भी हो गया। आज हमने पढ़ा टॉक। टॉक क्या करते थे जीन पियाजे, किस चीज़ के बारे में बोलते थे सर, एक तो गाली देते थे, कौन सी देते गाली देते थे सर, एमसी बोलते थे, ठीक है। तो एमसी से पता लगे पहले गाली देते मतलब पहले इन्होंने काम करा किसमें, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, फिर और बताओ। और सर हमेशा लोगों से डीएल मांगते थे, डीएल क्या बोले तो, डीएल बोले तो कहते हैं सर बच्चा पहले क्या करेगा सर, पहले क्या होगा उसका डेवलपमेंट होगा, फिर वो लर्निंग करेगा। फिर मैंने एक नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है कि इसका उल्टा कौन बोलता था, एलडी कौन बोलता था, एलडी वो बोलता था जिसका नाम एल से स्टार्ट है। एल से किसका नाम है सर, ली वॉट्सकी। तो आपको ये भी याद रहेगा कि उल्टा कौन बोलता था, ली वॉट्सकी। तो देखो आज जो पढ़ा है वो पूरा रिवीजन, प्लीज़ मुझे रिव्यू दो, क्लास कैसी लगी अभी मैसेज करो, मज़ा आ गया और आपको आगे भी आएगा। ये मत समझना पहली क्लास है अच्छा पढ़ाएंगे, ये नहीं। मैंने पहला ही लेक्चर जीन पियाजे लिया, टफ लिया, सरल ले लेता डेवलपमेंट में कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही इतना लॉन्ग वाला लिया है कि जिसमें इतना डिटेल में बताऊंगा। और देखो जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, अब देखो आज के जो क्वेश्चन ये हैं, जरा पूछो जरा अपने दोस्तों से, टॉपर वॉपर से, पता लग जाएगा आपका स्टैंड कहाँ पर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, हैव अ नाइस डे, जय हनुमान।